नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं मंगोलपुर कला, जहां भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री और युवा नेता एडवोकेट संदीप शौकीन ने क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें से करीब 100 करोड़ रुपए मंगोलपुर कला के लिए है। यहाँ 100 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सड़कों, गलियों, पार्कों और अन्य सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। साथ ही वर्षों पुराना मेट्रो स्टेशन नामकरण का मुद्दा भी सुलझा लिया गया है। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। सो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुर कला से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एंड एडवोकेट, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। हमारे साथ मौजूद है संदीप शौकीन जी। सर, स्वागत आपका एक चैनल में। धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे आपने काम किया है। कैसे संभव हो पाया? देखिए, जब आप जनता के लिए काम करते हैं या आप अपने अंतर्मन से काम करते हैं, इसके लिए आप संभव होने जैसी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब आपके अंदर इस तरह की कोई भावना होती है काम करने की, तो आप सीधे तौर पर जमीन पर उतर कर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये हर कार्यकर्ता को सिखाया जाता है कि जनता के लिए आपको अपने निजी हित छोड़ करके कैसे काम करना है, किस तरह से उनके बीच में रहना है। ये सब बातें हर कार्यकर्ता को हर बैठक में बताई जाती है। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को आप देख ले, वो निरंतर ऐसे ही काम जनता के बीच में करते हैं। मैं बात करूँ मंगोलपुर विधानसभा की, यहाँ के जो विधायक हैं राजकुमार चौहान जी, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार वो काम करते हैं। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे विधायक श्री राजकुमार चौहान जी जब से चुनकर हमारे बीच आए हैं, उस दिन से निरंतर हमारे जो क्षेत्र के अंदर विकास कार्य लगातार कराते आ रहे हैं। आज हमारे विधानसभा में 300 करोड़ से ज़्यादा के कार्य चल रहे हैं और उन 300 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ के कार्य केवल मंगोलपुर कला के अंदर हो रहे हैं। उसके अंदर हमारे गांव में जो हमारे चौहान जी हैं, उन्होंने 100 फुट ऊंची श्री राम जी की प्रतिमा बनाई जाएगी और वो प्रतिमा हमारे गांव के बीचों बीच बनेगी। इसके अलावा गांव के अंदर जो गलियां हैं, गांव के रोड, गांव के पार्क, इन सभी के कार्य, बारात घर, शमशान घाट, सभी के अंदर काम चल रहे हैं और ये सब मिलाकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। इसके अलावा जो एक मुद्दा था हमारे गांव का, 10 वर्ष पुराना मुद्दा, 2015 से हम उस मुद्दे के लिए आपदा सरकार के पास जा रहे थे और उन्होंने कभी इस चीज की सुनवाई नहीं करी। वो मुद्दा था हमारे गांव में एक निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का, जिसमें हम चाहते थे कि वो हमारे गांव में मेट्रो स्टेशन बन रहा है, इसलिए हमारे गांव के नाम से ही वो मेट्रो स्टेशन का नाम हो। लेकिन कभी भी इस तरह की कोई सुनवाई पूर्व की सरकार के किसी भी मंत्री ने हमारी नहीं की, हमारी विधायक जो थी उन्होंने नहीं करी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई, हमारे विधायक जी ने प्रयास कर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से इसके बारे में बात करी और तुरंत ही इस काम को अंजाम तक पहुंचाया और इस स्टेशन का नाम बदलकर मंगोलपुर कला वेस्ट एनक्लेव किया गया। तो आप देख सकते हैं, जनता के बीच जो जनता के सवाल होते हैं, जो उनके मुद्दे होते हैं, वो बिल्कुल बीच में उतर के उसको निरंतर कर रहे हैं। पता है, हमने अपने एबीपी चैनल में सर्वे किया तो मंगोलपुर विधानसभा के अंदर आपकी मिसाल कायम है। आपने स्वार्थ भाव से समाज के लिए, जनता के लगातार 24 घंटे आपने काम किया। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाता है? देखिए, जब आपके अंदर ये भावना हो कि आपके लिए आपको जनता के लिए काम करना है, तो ये काम कभी कठिन नहीं होता। कोई भी इस काम को कर सकता है। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर काम करने में सक्षम है। ये हम अपने जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनसे सीखते हैं कि किस तरह से कहां पर कैसे काम करना है, और वही काम हम जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। और जब आप जनता के बीच में काम करते हैं, तो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति आपको जानेगा ही जानेगा। तो वही पहचान हम अपनी पार्टी की लेकर के जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं। जी, मैं बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन है। कैसे संभव हो पाता है? हर विधानसभा के अंदर मौजूद होती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जो हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं और
अपने जो युवावस्था से ही वो इसमें छात्र राजनीति में बड़ी सक्रिय रही हैं और जैसा उनका स्वभाव है काम करने का, उसी स्वभाव को देखते हुए पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनाया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी उसके तुरंत बाद आप उनको किसी भी विधानसभा में देख सकते हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं पर जा सकती हैं क्योंकि काम करने की भावना हमारी मुख्यमंत्री जी के अंदर है और वो इसको निरंतर तौर पर जनता को दिखा भी रही है। संदीप चौहान जी, इसमें मेरे लाखों हजारों करोड़ शब्द आपको देख रहे हैं, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा है, क्या आपको लगता है कि 5 राज्य में भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी? की सरकार बनने जा रही है, ये पूरी तरह से तय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत के लोग पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को आगे बढ़ा रही है और हर व्यक्ति आज देश का ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके क्षेत्र में आए, उसके स्टेट में आए और वहां पर भी ठीक उसी तरह विकास हो जैसे दिल्ली यूपी के अंदर अब आप लगातार देखने को मिल रहा है। क्या दिल्ली के अंदर दूसरी पार्टी आरोप लगा रही है विकास कुछ दिन के लिए ही, तो क्या वाकई विकास कुछ दिन के लिए या अगले 5 साल का विकास होंगे? देखिए, जो पार्टी झूठ बोलकर दिल्ली के अंदर आई वो हमेशा दूसरे का आकलन कुछ दिन के लिए ही लगाएगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार कर ये जवाब दे दिया है कि वो किसी लायक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर वो दिल्ली के अंदर लाए हैं। और अब आप देख सकते हैं दिल्ली के चारों तरफ कार्य लगातार जारी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में आप दिल्ली को एक नए रूप में देखेंगे और हर तरीके से दिल्ली के अंदर आपको विकास देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी घोटालेबाज पार्टी है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, घोटालेबाज वो है। आप देख सकते हैं शराब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला आपने कभी देखा था जब कि सभी चीजों को अपने हिसाब से उन्होंने बदल करके आप एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर उन्होंने दारू के ठेके खोल दिए, मुफ्त में वो शराब इस तरह से एक के साथ एक फ्री बांटे जा रहे हैं लोगों को उसकी आदत डालने के लिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिके और उनकी जेबें ज्यादा से ज्यादा भरे। आप कराला के पास चली जाइए, उन्होंने जमीनें खरीद करके उस रोड को अपनी जमीनों के पास से घुमा दिया ताकि उसके रेट ये बढ़ा करके आने वाले समय में उसका फायदा उठा सके। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो। तो बिल्कुल इस आपदा सरकार ने लगातार घोटाले किए हैं। जल बोर्ड घोटाला आप देख लें, बहुत सारे घोटाले हैं जो उन्होंने दिल्ली के अंदर किए हैं और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने इनको नकार करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली में बनाया, इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, संदीप चौहान जी सीधे सवाल है मेरा आपसे, यदि पार्टी आपको मौका देती 2027 में नगर निगम का चुनाव दिल्ली के अंदर, यदि आप चुनाव लड़ते और चुनाव जीत जाते हैं, जिस तरीके आप समाज के लिए समाज की जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, क्या इसी तरीके 24 घंटे आप काम करेंगे? देखिए, ये तो तय है कि जनता के बीच से मैं कभी भी जाने वाला नहीं हूँ। पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको पूरी तरह से निर्वहन करूँगा और चाहे वो कोई भी हो। हमारी जो पार्टी के अंदर किसी और पार्टी की तरह नहीं होता है, जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है कि किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं मिलनी है। चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, मेरा काम जनता के बीच में इसी तरह जारी रहेगा। तो दर्शकों मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूं, मंगोलपुर कला से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पूर्व मंडल महामंत्री, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, जिन्होंने दावा किया है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।